नमस्कार। तो आप सब जो सीजीपीएससी या व्यापम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम कंप्यूटर के उन जरूरी टॉपिक्स को समझने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, खासकर इंटरनेट और कंप्यूटर का जो पूरा आर्किटेक्चर है उससे जुड़े सवाल। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो बस पलक झपकते ही जो लाखों रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं, उसके पीछे का मैजिक क्या है? मतलब स्क्रीन के पीछे ऐसा क्या चल रहा होता है कि पूरी दुनिया की जानकारी सेकंड्स में हमारे पास होती है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये हमारी पूरी आज की जर्नी का रोड मैप है। हम यहीं से शुरू करेंगे कि कीबोर्ड पर एक शब्द टाइप करने से लेकर स्क्रीन पर रिजल्ट दिखने तक ये जानकारी का पूरा सफर आखिर होता कैसे है। तो ठीक है, हमारी इस जर्नी का पहला स्टॉप है कंप्यूटर का दिमाग। चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि जब आप कोई कमांड देते हैं तो कंप्यूटर के अंदर असल में क्या हलचल मचती है। देखिए, कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो मेनली 3 हिस्सों से बना है। सबसे पहले आता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीधी भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर का ब्रेन है। इसके भी 2 खास हिस्से हैं। एक है एएलयू जो सारे मैथ्स वाले काम करता है, जैसे जोड़ना घटाना, और दूसरा है सीयू जो सारे ऑपरेशंस पर नजर रखता है, उन्हें कंट्रोल करता है। अब सीपीयू के बाद आती है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम और रोम होते हैं। और हाँ, यहीं पर वो कंफ्यूजन है जो सीजीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो सवाल ये है कि रैम और रोम में आखिर फर्क क्या है? देखो, बहुत सिंपल है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब जैसी लाइट गई इसका सारा डेटा भी गया। वहीं रोम नॉन वॉलेटाइल है, इसका मतलब पावर बंद होने के बाद भी इसका डेटा सेफ रहता है। अच्छा, पर यह सारा डेटा स्टोर होता कैसे है? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, बाइनरी, यानी 0 और 1 की भाषा। इस भाषा की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम बिट कहते हैं। और जब ऐसे 8 बिट्स एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है 1 बाइट। मतलब आपकी हर फोटो, हर गाना, हर एक फाइल सब इन्हीं बिट्स और बाइट से बनी है। चलिए अब कंप्यूटर के अंदर से निकलकर इंटरनेट की दुनिया में चलते हैं। यहां पर एक ऐसा कंफ्यूजन है जो एग्जाम में अक्सर नंबर कटवा देता है। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या अंतर है? इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये एनालॉजी। सोचकर चलिए कि वेब ब्राउज़र आपकी कार है। ये कार आपको इंटरनेट पर कहीं भी किसी भी वेबसाइट तक लेकर जाती है। और सर्च इंजन वो आपका मैप है जो आपको बताता है कि आपको जाना कहाँ है, मतलब सही वेबसाइट का रास्ता दिखाता है। चलिए अब कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। लेफ्ट साइड में ये हैं हमारी कारें, मतलब वेब ब्राउज़र्स जैसे गूगल क्रोम, एप्पल का सफारी और मोज़िला फायरफॉक्स। और राइट साइड में हैं हमारे मैप्स यानी सर्च इंजन जैसे गूगल सर्च, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग और याहू। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, गूगल एक सर्च इंजन है जबकि क्रोम उसी कंपनी का बनाया हुआ एक वेब ब्राउज़र है। तो ठीक है, कार और मैप का फर्क तो अब हमें अच्छे से समझ आ गया। पर सवाल यह है कि ये मैप यानी सर्च इंजन आखिर अरबों खरबों वेब पेजों में से सही जानकारी इतनी जल्दी ढूंढकर लाता कैसे है? इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर 3 स्टेप का प्रोसेस काम करता है। पहला स्टेप है क्रॉलिंग, जिसमें मकड़ी जैसे बॉट्स पूरे इंटरनेट पर घूमकर डेटा इकट्ठा करते हैं। दूसरा स्टेप है इंडेक्सिंग, जहां उस सारे डेटा को एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी में तरीके से जमाया जाता है। और तीसरा स्टेप है सर्च इंटरफेस, जो उस लाइब्रेरी से आपके पूछे गए सवाल के हिसाब से सबसे सही रिजल्ट्स निकालकर आपके सामने रख देता है। अच्छा, अब एक प्रो टिप। अगर आपको अपनी सर्च को एकदम शार्प और सटीक बनाना है तो आपको ये सीखना होगा, बूलियन लॉजिक। ये कुछ नहीं, बस कुछ सिंपल से ऑपरेटर्स हैं जैसे एंड, और नॉट, जो आपके सर्च रिजल्ट्स को एकदम फिल्टर कर देते हैं। पहला है एंड यानी और। ये आपकी सर्च को छोटा और सटीक बनाता है। मान लीजिए आपने सर्च किया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, तो गूगल आपको सिर्फ वही रिजल्ट्स दिखाएगा जिनमें लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन दोनों शब्द मौजूद हों। इससे एकदम पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मिलती है। दूसरा है OR यानी या। ये एंड के एकदम उल्टा काम करता है। ये आपकी सर्च का दायरा बड़ा कर देता है। अगर आप सर्च करते हैं लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन, तो आपको वो सारे पेज मिलेंगे जिनमें या तो लाइब्रेरी हो या इंफॉर्मेशन हो या फिर दोनों हो। इसमें रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं। और तीसरा ऑपरेटर है नॉट, या फिर आप माइनस का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी शब्द को आपकी सर्च से बाहर निकालने के काम आता है।
जैसे अगर आपने सर्च किया एप्पल माइनस फ्रूट, तो आपको एप्पल कंपनी के बारे में तो सब मिलेगा, लेकिन एप्पल फल से जुड़ी जानकारी हट जाएगी। चलिए फटाफट कुछ और एडवांस सर्च ट्रिक्स देख लेते हैं। साइट लिखकर आप किसी एक खास वेबसाइट के अंदर ही कुछ खोज सकते हैं। फाइल टाइप से सिर्फ पीडीएफ या पीपीटी जैसी फाइलें ढूंढ सकते हैं। और हाँ, ये फाइल टाइप वाला तो सीजीपीएससी में आ चुका है, तो इस पर खास ध्यान देना है। इन टाइटल से सिर्फ उन पेजों को खोजें जिनके टाइटल में आपका कीवर्ड है। किसी लाइन को डबल कोट्स में डालकर आप एग्जैक्ट वही लाइन खोज सकते हैं और नंबर्स के बीच 2 डॉट्स लगा के एक रेंज में सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी इस जर्नी के लगभग आखिरी हिस्से में आ गए हैं। अब हम ऑनलाइन दुनिया में सेफ रहने के कुछ बेसिक नियम समझेंगे और फिर आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम चैलेंज भी है। तैयार रहिएगा। इंटरनेट पर सेफ रहना बहुत जरूरी है, तो कुछ खतरों को समझ लेते हैं। हैकर्स मतलब वो लोग जो गलत तरीके से आपके सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं। स्पैम मतलब वो बेकार के ईमेल्स जो अक्सर विज्ञापनों से भरे होते हैं। और वायरस जो आपके सिस्टम को खराब कर सकते हैं। इसी तरह प्रोटोकॉल कुछ नियम होते हैं जो डेटा ट्रांसफर को कंट्रोल करते हैं, और एफटीपी फाइल ट्रांसफर करने का ही एक प्रोटोकॉल है। तो चलिए, अब बारी है आपके टेस्ट की। तैयार हैं? पहला सवाल स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन है ए सफारी, बी क्रोम, सी गूगल या डी फायरफॉक्स। सोचिए और अपना जवाब दीजिए। ठीक है, अगला सवाल। यूआरएल टाइप करके सीधे एक वेब पेज खोलने के लिए आपको मुख्य रूप से किसकी जरूरत पड़ती है? ए सर्च इंजन की, बी वेब ब्राउज़र की, या सी दोनों की? याद है वो कार और मैप वाली कहानी? उससे जवाब मिल जाएगा। और ये रहा आखिरी सवाल। ये आपकी मेमोरी का टेस्ट है। बताइए, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शंस हैं ए 2, बी 4, सी 8 या डी 1024। बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो कैसे रहे जवाब? उम्मीद है सबके सही होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। याद रखिए, किसी भी एग्जाम में सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, रिवीजन। इस जानकारी को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए और तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।